भगवान ने कहा है कि बिना महादेव की कृपा और उनके आशीर्वाद के मेरी भक्ति को पाया नहीं जा सकता है। और सुनो, महादेव अकेले कैसे देव हैं। हमारे पास पता नहीं इतने इतने लोग आते हैं इस विषय को लेके कि हम पहले महादेव का भजन करते थे, महादेव का वो हमारे इष्ट थे, पर अब पता नहीं धीरे 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 हमारा मन वृंदावन वाले बिहारी जी ने चुरा लिया है। अब हम उनका थोड़ा भजन करने लग गए, तो क्या महादेव नाराज हो जाएंगे? हमने कहा कतई नहीं, महादेव ने ही तो तुमको आगे बढ़ा के उन तक पहुंचाया है। महादेव की जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो श्री महादेव कृपा करके हमें आगे ट्रांसफर कर देते हैं कि अब मैं जिनका यजन भजन करता हूं तुम भी उनका करने लग जाओ। महादेव की भक्ति में बड़ी शक्ति है, वो अपने आराध्य तक पहुंचा देते। तो महादेव का और ठाकुर जी का बड़ा पुराना याराना है। महादेव ने सोचा चलो आज दोस्त से मिलके आते हैं, ये रूप भी देख के आते, ठाकुर जी का बाल रूप। तो महादेव मिलने पधारे, पर भैया जैसे मिलने पधारे महादेव का रूप कैसा है भैया? कोई जानता ना हो ना कि ये महादेव हैं और अचानक से आधी रात को बीच रास्ता में मिल जाए तो आदमी खड़ा खड़ा थर थर कांपे। गले में मुंडों की माला, बाघंबर धारण किए हुए, शरीर पर भस्म जमाए हुए रमाए हुए, गले में लंबे लंबे सर्प शेषनाग पड़ा है, देख करके आदमी घबरा जाए। और एक बात और है, ये अपना रूप किसी के लिए बदलते नहीं है। जब महादेव दर्शन के लिए निकल रहे थे घर से तो पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो महादेव बोले लाल जी के दर्शन करने जा रहे हैं। माता पार्वती बोली ऐसे जाओगे? गले में मुंडों की माला, बिच्छू सर्प लगाए हुए ऐसे जाओगे? महादेव दर्शन करने आ रहे हैं। हाँ, पार्वती जी ने रोका। मैया बोली कहाँ जा रहे हो? बोले दर्शन करने जा रहे हैं। मैया बोली ऐसे जाओगे? अरे नहीं, बन ठन के जाओ। महादेव बोले हम अपने ब्याह में नहीं बने ठने तो अब क्या बने ठनेंगे? जब इनका ब्याह हो रहा था तो सब देवताओं ने कहा था महादेव आज तो नाक रख लो हमारी, आज तो दूल्हा बन जाओ, आज तो पाग पगड़ी कछु पहन लो। महादेव बोले ना, हमें पाग की जरूरत नहीं, हमारी जटाएं ही काफी हैं। बोले महाराज तो चलो कम से कम घोड़ा पे तो बैठ जाओ, दूल्हा कम से कम ब्याह वाले दिन तो घोड़ी पे बैठता है। महादेव बोले ना, हमारा तो असली साथी नंदी महाराज है, हम तो यहीं पे बैठेंगे। तो नंदी पे बैठे और वो भी उल्टा मुंह करके बैठे, बैक साइड रिवर्स में। देवता बोले ऐसा दूल्हा हो तो महाराज बारातियों को तो डंडा मार मार के भगा दिया जाएगा, इससे बढ़िया एक काम करो इनको पीछे आ जान दो। देवताओं ने सोचा हम पहले पहले पहुंच जाते, कम से कम चाय नाश्ता तो इज्जत से मिल जाएगा पहले, क्योंकि जब ये पहुंच जाएंगे वाके बाद तो हमारी कोई इज्जत नहीं है वहां। तो सबरे देवता आगे आगे भागे जा रहे हैं, महादेव पीछे छोड़, दूल्हा पीछे छोड़ दिया, बाराती आगे आगे भागे जा रहे हैं। महादेव समझ गए अच्छा हमारे संग चलने में शर्म आ रही है तुम्हें, बड़े देवता बने फिरते हो, रुक जाओ अभी हम अपनी बारात खुद ही बना लेंगे। महादेव ने बजाया एक डमरू और जैसे डम 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 डमरू बजा, दुनिया भर के शमशान से जितने भूत प्रेत हैं सब आकर के महादेव की बारात में शामिल हो गए। महादेव बोले लो आ गई हमारी आड़ी टेढ़ी बारात। कैसी बारात थी? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, काई का तो मुंह ही नहीं है, वो धड़ी धड़ चल रहा है। किसी के हजार हजार मुंह है, किसी के 2 हाथ है तो किसी के 100 हाथ है और किसी के हाथ ही नहीं है। ऐसी आड़ी टेढ़ी बारात महादेव की। अब जैसे हिमालय राजा के घर बारात पहुंची, सामने
मैना जी खड़ी थी, सासू माँ जी खड़ी थी आरती की थाली लेके स्वागत करने के लिए। दामाद जी आ रहे, आहा दामाद जी आ रहे। सोई सबसे पहले इंद्र आ रहा था चल करके। सासू माँ तैयार हो गई, बोले जलाओ जलाओ दीपक जलाओ। दामाद जी आ गए, संग में खड़े थे नारद जी। नारद जी ने कहा नाना देवी ये दामाद जी नहीं। अरे ऐसे दामाद जी, आपके दामाद जी तो देखो ये तो उनके यहाँ पानी भरते हैं। देवी बोली हाँ। बोले हाँ, अरे हमने आपकी छोरी के यहाँ लड़की के यहाँ ऐसे ही थोड़ी लड़का ढूंढ लिया, बड़ा चुन के लाए हैं। मैना जी बोली वाह क्या बात है। थोड़ी देर बाद कामदेव आया। आहा, बड़े बड़े धुरंधरों के स्वरूप को मर्दन करने वाला कामदेव जैसे पहुंचा। मैंने फिर तैयार हो गई, मैंने लाओ लाओ माला माला लाओ। दामाद जी आ गए। नारद जी बोले देवी ने ठहरो ठहरो, ये दामाद जी नहीं है, ये तो दामाद जी के दास हैं, ये तो उनके यहाँ नौकरी करते हैं। मैना जी बोली वाह, दास से हैं तो मालिक कैसा होगा। नारद जी बोले चिंता ना करो, आ ही रहे देख लेना, पर थोड़ा और रुक जाओ। वो बोली बहुत वो, अरे नारद जी हम पूरे जीवन भर आपका एहसान नहीं चुका पाएंगे, हमारे लिए हमारी बेटी के लिए इतना बढ़िया वर ढूंढ दिया आपने। नारद जी ने कहा देखते हैं अभी जब दामाद जी से मिल लोगी फिर भी यही धन्यवाद दोगी तब पता लगेगा, अभी बस थोड़ा इंतजार, वेट एंड वॉच। तो महाराज जैसे देवताओं की बारात हुई खत्म, अब हुई असली बारात चालू। और जैसे असली बारात हुई चालू, अब आप सोचो एक आदमी सामने आए, सर नहीं हो, धड़ी धड़ से चलता हुआ आ रहा और आकर के आपसे पूछे कि बारात के ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। तो क्या हालत होगी हमारी। सबरे भग गए, बोले बारातियों को छोड़ो, ये बारात स्वागत करने योग्य नहीं है। नारद जी से पूछा मैंने जी ने, दामाद जी कहाँ? बोले वो देखो पीछे नंदी पे उल्टा मुंह किए बैठे हैं। बोले इनका मुंह तो सीधा करवा। बोले रुक जाओ, आ रहे हैं उतरने दो। महादेव उतर के आए और जैसे महादेव उतर के आए, मैना जी ने जैसे देखा हाथ से आरती की थाली गिर गई, मूर्छित होकर गए, जमीन पर गिर गई। महादेव नजदीक आए, देखा एक माता जी गिरी पड़ी है। महादेव साइड वाले से बोले देवी कौन है? बोले आपकी सासू माँ है। ये पड़ी क्यों है? बोले आपके रूप को देख के। जैसे तैसे पानी वानी के छींटे मारे, बोले देवी जागो। देवी जागी। जागते ही उन्होंने कहा नारद को ढूंढ के लाओ, ये कहाँ है? और नारद जी तो तब तक वहां से गायब हैं। उनको पता था असली बारात आने से पहले हम यहाँ से खिसक लेंगे। तो नारद जी वहां से निकल गए। अद्भुत बारात। कैसी बारात? बोले वो पुराने जमाने में नहीं होते थे, ठहरने के लिए एक गांव में जगह होती थी, वहां व्यवस्था कराई गई। अब व्यवस्था कराई गई, वो बारात को भोजन कराओ, पत्तल लगाओ। अब एक आदमी पत्तल लगाता जा रहा है लाइन को, अब लगाता तो जा रहा पर पीछे से गायब होती जा रही पत्तल। बोले गई कहाँ? बोले ये भूत प्रेत, इनको यही नहीं पता, पत्तल ही खाना समझ के उठा खान लगे। कोई हवा में उड़ रहा है। ऐसी बारात महाराज। नारद जी को मैना जी ने कहा तुमने हमारी पुत्री की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन फिर नारद जी ने आकर के पूरा समझाया वृतांत, देवी आपकी पुत्री का भाग्य जाग गया कि आपकी पुत्री को वर के रूप में महादेव प्राप्त हुए। ऐसा वर कहाँ दुनिया में होगा, सब बताया। फिर जाकर के विवाह हुआ। तो कहने का मतलब है ये कभी किसी के लिए बदलते नहीं, ब्याह में ना बदले। तो पार्वती जी जब कह रही है ठाकुर जी से दर्शन के लिए महादेव जा रहे हैं, तो मैया बोली ने रूप बदल लो। महादेव बोले हम नहीं बदलेंगे। देवी बोली तो फिर आपको दर्शन ना हो पाएंगे, कौन घुसने देगा आपको इस रूप में? बताओ, नया नया जन्मा बालक और उसके पास आपको कोई इस रूप में जाने देगा? दर्शन ना मिलेंगे आपको। तो दर्शन ना मिलेंगे ये सोच के महादेव के मन में आया कि सही कह रही, चलो अपने गले के सांप सब पूरे आज भर के लिए हम उतार देते। तो जैसे उतारने को तैयार हुए
तभी उनके गले में पड़ा हुआ एक सर्प बोला, सरकार छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात कहें आपसे। महादेव बोले तू भी बोल। ले हमने एक बात सुनी है सरकार। क्या? बोले भगवान के सामने जैसे हो वैसे ही जाना चाहिए, बनावटी बन के नहीं जाना चाहिए। अब आप जैसे हो तो हो, अब कोई मिले ना मिले वो उसकी मर्जी। महादेव बोले एकदम पॉइंट की बात कही, फिर से वापस डाल लिया गले में। देवी को बोले अब तो हम ऐसे ही जाएंगे, चाहे कोई दर्शन दे चाहे ना दे। ले करके आशा विश्वास महादेव चल पड़े, आए ब्रजमंडल में। ब्रज में जैसे आए, आकर के दर्शन करने के लिए मैया के दरवाजे पर आवाज लगाई, मैया अलख निरंजन, मैया भिक्षाम देही भिक्षाम देही। मैया बड़ी प्रसन्न भई, दरवाजे पर कोई साधु आया है तो मैया खुद जाती थी सेवा करने के लिए, भिक्षा देने। जैसे उठ करके मैया गई तो भैया वहाँ थे तो मैया बड़े जोश में भगी भगी दौड़ी दौड़ी आ रही थी, साधु आया संत आया संत आया। पर जैसे महादेव को देखा तो देखते ही मैया के पाँव में एकदम ब्रेक लग गई। मैया बोली ये साधु तो दूर से ही दर्शन करने योग्य है, पामन तक तो पहुँचना ही नहीं, पैरों तक नहीं जाना। अब भैया का भरोसा, एक आध सांप उतर के हम पे चढ़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैया 2 कदम पीछे हो गई, मैया पीछे हो गई। महादेव, मैया हम एक बड़ी भारी आशा लेकर के तेरे द्वार पर आए हैं। बाबा कहाँ आशा लाए हो तू? बोले हमारी आशा है कि हम आपके लाला को मुख देखने आए, दर्शन करने आए। एक बार इतनी दूर से अपने गुरु आदेश से हम तुम्हारे लाला को दर्शन करने मैया आए हैं, एक बार लाला को दर्शन करा दे। मैया बोली खबरदार बाबा, जो ये बात बोली तो हम तुम्हारे निया कछु भी कर देंगी, मैं तुम्हारे निया जो मांगोगे दे दूंगी, पर बाबा इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं दूंगी। अरे मैया पर हमको तो और कछु चाहिए ही नहीं, ना हमें सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरा जवाहरात चाहिए, लाला को दर्शन चाहिए। मैया बोली मैं ना कराऊंगी। बाबा ने 2-4 बार तो बड़े भाव से प्रार्थना करके कही। जब बाबा ने देखी ऐसे ना मानेगी, मैया ने टेढ़ो बोलना पड़ेगा, तो बाबा बोले मैया तू जाने नहीं है हम कौन है, हम तेरे ही दरवाजे पे धूनी रमा के बैठ जाएंगे, बड़े हटीले हैं हम, योगी की हट नहीं सुनी क्या तूने? यशोदा मैया बोली बाबा चाहे तू कितनो भी हटीलो हो, पर तू मोकू भी ना जाने मैं ब्रज की 1 नंबर की डोकरी हूँ। मैंने भी ठान लई ना कि नए दर्शन कराऊंगी, तो चाहे तू यहीं बैठो रही जो जिंदगी भर, तो भी दर्शन ना कराऊंगी, और अब बैठो रहे यहीं, मैं नहीं कराऊंगी। कह के मैया भीतर चली गई। अब तो महाराज महादेव ने सोची मैया तो मानेगी ना, तो अब कहा करूं, आशा तो लेके आए हैं, ऐसे तो जाएंगे नहीं निराश होके। ठाकुर जी से निवेदन करी, लाल जी को प्रार्थना करी, भगवान को थोड़ों ने कर्रे में आके सुनाए। बोले अजी ये कोई दोस्ती है, कोई तुम्हारे दरवाजे आए और तुम दरवाजा बंद करे भीतर छुपे बैठे हो, ने बाहर आ जाओ। ठाकुर जी बोले हम आ तो जाते, पर पतो अभी हम 4 दिन के हैं। 4 दिन को बालक अगर चलने लगो ना पामन पे, तो मैया समझेगी घर में बालक ना भूत पैदा हो। 4 दिना को बालक बताओ चले कोई? आमे तो हम बाहर कैसे? चलो आ नहीं सकते तो बोल के कह दें, तो बोल भी नहीं सकते। 4 दिन का बालक बोले तो भी मैया घबरा जाएगी कि भैया कौन बला घर में पैदा हुई है, 4 दिन में ही बोलने लग गया। बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो फिर बोले हम तो एक ही काम जानते हैं अभी, रोना, इसके अलावा हमको आता ही क्या है। महादेव बोले तो फिर यही ठीक, क्या पता यही ते काम बन जाए। सो महादेव और बाल कृष्ण लाल की मिली भगत हुई, और उसी मिली भगत में ठाकुर जी ने रोनो चालू करो। रोनो देख करके मैया लाला को चुप करावे की कोशिश करती हैं,
खूब लाला को गोद में लेके दुलार करती, हिलाती डुलाती सब करती। पर ठाकुर जी को तो बीमारी कुछ और है। दूध पिला दिया, झुंझुना दे दिया, सब दे दिया, पर चुप ही नहीं हो रहे और रोई जा रहे। सखी बोली अब जब गाय को बहुत उम्र में लाला होए, बालक होए और खासकर गांव में होए, तो आस पड़ोस की जो पड़ोसन रहे ना, वो बड़ी बीच में आकर के ज्ञान बांटे कि ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो एक गोपी बोली मैया तो को बालक पालनो ना आवे, देख या को अभी मैं गोद में लेके अभी खिलाऊंगी, चुप है जाएगो। गोपी ने गोद में लेके खूब लाला को खिलायो, हिलायो जुला, लाला चुप ही ना भई। गोपी बोली मैया लाला को कोई भूख प्यास की बीमारी नहीं है, तो फिर कहाँ बीमारी है? ले मैया तेरे लाला को नज़र लग गई है, ये बीमारी है। तो मैया नज़र उतार। तो मैया ने नज़र उतारी। नज़र उतारने के बाद भी लाला चुप ना भये। तो सखी बोली मैया नज़र भी ना लगी तो फिर का भयो है? बोले मैया तेरे छोरा के ऊपर कोई भूत प्रेत चढ़ गए हैं, सो मैया भूत प्रेत तो उतारवाने पड़ेंगे। मैया बोली नज़र तो आ गई हम पे उतारनी, भूत प्रेत तो ना हमें उतारने, या को तो कोई एक्सपर्ट चाहिए। गोपी बोली मैं ढूंढ के लाती हूँ। जैसे निकली तो सामने बैठे महादेव। महादेव को गोपी जा कर के बोली बाबा तुमको भूत उतारने आते हैं? महादेव बोले बिल्कुल आते हैं, हमारा नाम ही भूतनाथ है, हम तो या मामले में या चीज़ में तो एकदम एक्सपर्ट है। अच्छो तो लाला के ऊपर भूत चढ़े, तुम उतार दोगे क्या? बोले अभी लेके आओ, देखो तुरंत ना चुप हो जाए तो नाम बदल देना। गोपी भगी भगी भीतर गई, मैया को मनायो और मैया लाला को गोद में लेकर के बाहर आई। और जैसे बाहर आई महादेव ने देखा लाला को, दर्शन किया। और भैया जैसे लाला को दर्शन करो, आहा देख करके देखते खड़ी की खड़ी रह गई सखी, समझ ना पा रही। सखी खड़ी है, मैया खड़ी है, महादेव खड़े हैं, महादेव की आंखों में अश्रु हैं। लाला को देख देख करके हृदय द्रवीभूत हो रहा है। कितना सुंदर भगवान का रूप है, आज तक जो ना हमने कभी देखा, ना कभी अनुभव किया। भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा, नारायण रूप में शेष नाग पर शयन करते हुए देखा, पर आज छोटो सो बालक बन करके यशोदा मैया की गोदी में बैठो बैठो मुस्कुरा रहे हुए। ऐसो रूप तो भैया न भूतो न भविष्यति, कभी ना भयो।